जय हिंद दोस्तों, अपना स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड पुलिस पेपर 1 में भाषा पेपर जो है, जो हिंदी का सिलेबस है, उसी का हिंदी के सिलेबस में कक्षा 10 का किताब से पूछे जाएंगे, जिसका पहला चैप्टर हम लेके आए हैं सूरदास का। पूरी जानकारी कि सूरदास का जन्म क्या कहाँ हुआ था, उसकी पूरी जानकारी लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जाता है जो सूरदास का जन्म हुआ है 1478 में माना जाता है। इसका जन्म कब हुआ था? 1478 में। यह मान्यता के अनुसार, यह जन्मदिन के मान्यता के अनुसार उनका जन्म जो हुआ था मथुरा के निकट रुकनता या रेणुका, रुकनता का ही दूसरा नाम है रेणुका क्षेत्र में हुआ। ये मान्यता के अनुसार 1478 में जब उसका जन्म हुआ, उसकी मान्यता के अनुसार उसका जन्म स्थान कहाँ था? मथुरा के निकट रुकनता, या जिसे हम रेणुका भी कहते हैं, वहीं हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। दिल्ली के पास एक जगह है सिही, वहीं माना जाता है उसका जन्म हुआ है। ये भी आपसे पूछ सकता है, पहला मान्यता के अनुसार और दूसरा मान्यता के अनुसार उसके जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है। आगे जाते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य का मतलब होता है पुत्र। इसके पापा का नाम क्या था? महाप्रभु वल्लभाचार्य के सूरदास अष्टछाप की कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। किस तरह के कवियों में? अष्टछाप के कवियों में बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? सूरदास जो थे अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच का जगह एक पड़ता है गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच में एक जगह पड़ता है गऊ घाट, वहीं वो रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और वहीं रहते थे मंदिर में। सन 1583 में पारसोली में उसका निधन हो गया। वही करते करते क्या हुआ, उसका 1583 में पारसोली में निधन हो गया। ये भी आपसे पूछ सकता कि सूरदास का मृत्यु कहाँ हुआ था या कब हुआ था? 1583 में पारसोली में हुआ था। चलते हैं आगे बोला है उनके 3 ग्रंथ थे। वे जो है 3 ग्रंथ लिखे थे। पहला था सूरदास साहित्य लहरी और सुर सरावली, जिसमें सुर सागर जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग क्षेत्र और मनुष्य की स्वाभाविकता विधियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। किस कविता में? सुर की कविता में मिलता है। सुरवात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। किसके श्रेष्ठ कवि माने जाते? किसको? सूरदास को। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठा करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव कथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हिंसा बोध से मुक्त किया। हिंसा बोध से क्या किया? मुक्त कर दिया। उनमें जीने की ललक पैदा की, क्योंकि किस तरह आप जी सकते हैं। उत्साह दिया मनुष्य को उत्साह दिया, जीने का ललक पैदा की। उन्होंने कविता में वज्र भाषा का निरुख हुआ। उनकी कविता में किस भाषा? वज्र भाषा का निरखा हुआ रूप है। वह चली आ रही थी लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो यह था आपका सूरदास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उसके जीवन की पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।